मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक वस्तुनिष्ठ सीरीज में आपका स्वागत है। यह सीरीज उन अभ्यर्थियों के लिए है जो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस सीरीज में हम रोजाना पाठ्यक्रम से संबंधित सभी विषयों के कुल 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इस परीक्षा से संबंधित सभी प्रश्नों का संपूर्ण संकलन प्रभात प्रकाशन की पुस्तक में दिया गया है। और अधिक प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप इस परीक्षा से संबंधित हमारी पुस्तकों को Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, जिस प्रकार स्कूल हेडमास्टर से संबंधित है उसी प्रकार बैंक किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं ब्रांच, मैनेजर, चिल्ड्रन या प्लेयर्स। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैनेजर। जिस प्रकार स्कूल हेडमास्टर से संबंधित है उसी प्रकार बैंक मैनेजर से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, सप्तांग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शंस हैं मनु, चरक, कौटिल्य या तुलसीदास। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कौटिल्य। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया था जिसमें राज्य, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड एवं मित्र सम्मिलित थे। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? ऑप्शंस हैं खिलजी, तुगलक, सैयद या लोदी। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोदी। सल्तनत शासकों में से लोदी वंश के शासक अफगान मूल के थे। इस वंश के शासक क्रमानुसार बहलोल खान लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी थे। चौथा प्रश्न है, शेर शाह को कहां दफनाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं कालिंजर में, सासाराम में, जौनपुर में या पटना में। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी, सासाराम में। शेरशाह का मकबरा बिहार के शाहाबाद के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। यह आकार एवं गौरव दोनों दृष्टियों से भारतीय मुस्लिम निर्माण कला का चमत्कार है तथा हिंदू एवं मुस्लिम वास्तुकला और विचारों का अद्भुत प्रदर्शन करता है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? ऑप्शंस हैं 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम, 1784 का पिट का भारत अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम या 1833 का अधिनियम। सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था। इस एक्ट के अनुसार भारत में शासन का भार गवर्नर जनरल तथा उसकी 4 सदस्यों वाली परिषद पर डाल दिया गया। परिषद का अध्यक्ष गवर्नर जनरल ही होता था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? ऑप्शंस हैं ह्यू गेट्सकेल, सर जॉन साइमन, सर पैथिक लॉरेंस या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस तथा अन्य 2 सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को तथा कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव हुए। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं? ऑप्शंस हैं देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग या रुद्रप्रयाग। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं, जबकि कर्णप्रयाग में गंगा और पिंडर नदियां मिलती हैं। रुद्रप्रयाग में गंगा और मंदाकिनी का संगम होता है एवं विष्णुप्रयाग में गंगा और धौली का संगम होता है। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में देशों की संख्या अधिकतम है? ऑप्शंस हैं अफ्रीका, यूरोप, एशिया या दक्षिण अमेरिका। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश
यूरोप महाद्वीप में 46 देश, एशिया महाद्वीप में 48 देश और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 13 देश आते हैं। आज का 9वां प्रश्न है, निम्नांकित में से किस अधिकारी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की राय पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? ऑप्शंस हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्यों के राज्यपाल या उपयुक्त में से सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भारत का मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की राय पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 10वां प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को कहां प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शंस हैं राज्यसभा में, लोकसभा समिति में, लोकसभा में या लोकसभा तथा राज्यसभा में एक ही साथ। सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोकसभा में। संविधान के अनुच्छेद 110 के उपखंड क से 6 तक में उल्लेखित विषयों से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। लोकसभा में लाया गया विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शंस हैं इंद्रावती, सोन, गोमती या यमुना। सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंद्रावती। गंगा की प्रमुख सहायक नदी यमुना, सोन, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व महानंदा है। इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है, यह उड़ीसा में बहती है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित उत्कीर्ण लेखों में से कौन सा एक हर्षवर्धन के विरुद्ध पुलकेशिन द्वितीय की सैन्य सफलता का उल्लेख करता है? ऑप्शंस हैं इलाहाबाद स्तंभ उत्कीर्ण लेख, ऐहोल उत्कीर्ण लेख, दामोदरपुर ताम्र पट्टिका उत्कीर्ण लेख या बिलसड़ उत्कीर्ण लेख। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऐहोल उत्कीर्ण लेख। पुलकेशिन द्वितीय एक चालुक्य शासक था। उसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। उसने अपनी विजय गाथा को ऐहोल अभिलेख में उत्कीर्ण करवाया। ऐहोल अभिलेख को उत्कीर्ण करने वाला विद्वान रवि कीर्ति था। 13वां प्रश्न है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं अभिवहन, संवहन, चालन या विकिरण। सही उत्तर है ऑप्शन ए, अभिवहन। वायु के क्षैतिज गति के कारण होने वाले ऊष्मा के अंतरण को अभिवहन कहते हैं। 14वां प्रश्न है, एक वास्तविक गैस किस में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? ऑप्शंस हैं उच्च दाब और निम्न ताप पे, निम्न दाब और उच्च ताप पे, उच्च दाब और उच्च ताप पे या निम्न दाब और निम्न ताप पे। सही उत्तर है ऑप्शन बी, निम्न दाब और उच्च ताप पे। एक वास्तविक गैस निम्न दाब और उच्च ताप पर एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। दोस्तों, आज का आखिरी प्रश्न है, अमोनिया का गुण कौन सा है? ऑप्शंस हैं यह जल में अविलय होता है, यह गंध रहित गैस है, यह पीत गैस होती है या इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है, यह जल में अति विलय है। अमोनिया हाइड्रोक्साइड अमोनिया का जलीय विलयन है, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।